प्रयागराज का महाकुंभ एक ऐसा आयोजन जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था के संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन इस बार का कुंभ मेला कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। घटना का मुख्य पात्र था एसडीएम साहब यानी सुनील चौधरी, जो महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए वहां पहुंचे थे। पर इस बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सुनील चौधरी प्रयागराज के एक जाने माने अधिकारी, अपनी ईमानदारी और अनुशासन प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के दौरान उन्हें के व्यवस्थाओं की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी। वे स्वयं स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे ताकि किसी भी प्रकार की कमी या अव्यवस्था न हो। उनके साथ उनके कुछ जूनियर अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी थे। उस दिन सुबह से ही महाकुंभ में भीड़ बहुत ज्यादा थी। सुनील चौधरी लोगों के बीच घूमते हुए मेला क्षेत्र में चल रही सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें जगह जगह कुछ अव्यवस्था दिखी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह चाहते थे कि काम सही ढंग से हो। इसी बीच उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें पूरी तरह से हिला दिया। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन की चपे चपे पर निगरानी थी। उसी समय महाकुंभ में सुरक्षा के मद्देनजर कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। गलती से पुलिस ने सुनील चौधरी को भी संदिग्ध कैदी समझकर गिरफ्तार कर लिया। उस समय एसडीएम साहब साधारण कपड़ों में थे और पुलिस वालों ने उन्हें पहचानने में गलती कर दी। चूँकि मेले में भीड़ बहुत ज्यादा थी और कई लोग भगदड़ मचाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वालों ने बिना सोचे समझे कई लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनमें एसडीएम साहब भी शामिल थे। उन्हें बाकी कैदियों के साथ जेल ले जाया गया, बिना यह जाने कि वे कोई वरिष्ठ अधिकारी हैं। जब सुनील चौधरी को जेल में डाला गया तब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके साथ कोई बड़ी गलती हो गई है। वे बार बार पुलिस वालों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वे एसडीएम हैं, लेकिन भीड़ और अव्यवस्था के कारण किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ के दरोगा, जो बेहद कठोर स्वभाव का था, ने सुनील चौधरी की बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने उन्हें एक आम कैदी समझकर उनके साथ कड़ा व्यवहार करना शुरू कर दिया। दरोगा ने सुनील चौधरी को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी, पहले शौचालय साफ करो, फिर देखेंगे कि तुम कौन हो। यह सुनकर सुनील चौधरी सन्न रह गए। उनके लिए यह स्थिति न केवल शर्मनाक थी बल्कि अविश्वसनीय भी थी। उन्होंने बार बार कहा, मैं एसडीएम हूँ, कृपया मेरी पहचान की जाँच करिए। लेकिन दरोगा ने उनकी एक न सुनी और उन्हें शौचालय साफ करने पर मजबूर कर दिया। सुनील चौधरी ने सोचा कि यदि उन्होंने इस समय किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दी तो बात और बिगड़ सकती है, इसलिए उन्होंने धैर्य बनाए रखा। कुछ घंटों बाद पुलिस मुख्यालय में जब वरिष्ठ अधिकारियों को पता चला कि एसडीएम साहब लापता हैं, तो हड़कंप मच गया। तुरंत तलाशी शुरू की गई और जांच के दौरान यह पता चला कि एसडीएम साहब को गलती से कैदियों के बीच भेज दिया गया है। जब यह खबर दरोगा तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरोगा ने जब यह सुना कि जिसे वह आम कैदी समझकर शौचालय साफ करा रहा था वह दरअसल जिले के एसडीएम है, तो उसकी हालत खराब हो गई। वह तुरंत सुनील चौधरी के पास गया और उनसे माफी मांगने लगा। उसने कहा, साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। सुनील चौधरी ने शांत रहते हुए दरोगा को देखा। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं थी। उन्होंने दरोगा से कहा, गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और बिना जांच किए किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार न करें। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी स्तब्ध रह गए। सुनील चौधरी ने किसी पर गुस्सा नहीं किया बल्कि पूरी स्थिति को सहजता से संभाला। यह घटना जब लोगों के बीच फैली तो हर कोई हैरान था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एसडीएम साहब के साथ ऐसा हो सकता है। यह घटना प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा सबक साबित हुई। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और पहचान पत्रों की जांच को और सख्त कर दिया गया ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती न हो। सुनील चौधरी ने इस घटना को कभी सार्वजनिक रूप से नहीं उछाला क्योंकि उनका मानना था कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें हर नागरिक और अधिकारी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इस घटना ने उन्हें और अधिक विनम्र और सहनशील बना दिया। प्रयागराज के महाकुंभ की इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि चाहे पद कोई भी हो, हर इंसान को सहनशीलता और समझदारी से काम लेना चाहिए। हमारे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ।